गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पार्ट 7 तुलसीदास और उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करेंगे। चलिए तुलसीदास की जीवनी पहले पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चों, जब हमने आपको सूरदास पढ़ाया था तब भी हमने आपको बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये अनेकानेक कवि हुए हैं और तुलसीदास और सूरदास ये दोनों लोग ने भक्ति मार्ग को अपनाया था, अर्थात कि इन्होंने भक्ति को, सगुण भक्ति को माना था। सूरदास के भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं और तुलसीदास के भगवान राम माने जाते हैं। और आप सभी को पता ही है कि रामचरितमानस आजकल आप लोग टीवी पे देख रहे हैं। रामायण तुलसीदास कृत, वो वाल्मीकि कृत है रामायण, लेकिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस राम का संपूर्ण गाथा है। अब चलिए, अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। गुरु नरसिंह नरहरिदास इनके गुरु थे। जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपम, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इनकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। चलिए अब आइए एक्सप्लेनेशन करते हैं विनय के पद। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराज जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहु, प्रभु ना बहुत जिय जानी, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीनी, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसि मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान राम के समान ऐसों को उदार जगमाही, अर्थात भगवान राम के समान इस संसार में कोई भी उदार नहीं है। वो बहुत उदार हृदय के हैं। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखे, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को न, कि भगवान राम के अलावा, भगवान राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो कि दीन, द्रवे दीन पर, द्रवे मतलब कि द्रवित होता है दीनों पर, गरीबों पर, दुखियों पर, राम सरिस को नहीं। राम की तरह कोई दूसरा अतिरिक्त इस संसार में ईश्वर नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना भक्ति के ही अपनी दया दिखा दे। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता है, भाव यह है, अर्थात अर्थ यह है कि श्री राम दीन दुखियों पर अपने द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही कृपा करते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहू, प्रभु ना बहुत जिय जानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गति ज्ञानी, मुनियों और योगियों, वैरागियों जैसे अनेक यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त होता है, जैसे हठ योग बहुत लोग करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसा ज्ञान जो है वो उनको नहीं प्राप्त होता है। वह भगवान राम ने किसको दिया? सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु ना बहुत जिय जानी। वो उन्होंने गीध यानी कि जटायु को और सबरी यानी कि शबर जात की एक महिला स्त्री शबरी को दी। आप सभी को पता है कि जटायु ने सीता जी की रक्षा की थी और शबरी, जब सीता जी का हरण हो जाता है और शबरी राम और
लक्ष्मण जब वन में जाते हैं तो सबरी ने अपने मुख से चख चख करके मीठे बेर भगवान को खिलाए थे। जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी रावण शिव पहलिनी, जिस संपत्ति को अपने 10 शीश को अर्प यानी कि अर्पण कर करके बार बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। वही संपदा जब राम की मृत्यु रावण का वध होता है और वही संपदा वही सोने की लंका भगवान राम विभीषण को बहुत ही संकोचवश दे देते हैं और उन्होंने बहुत संकोचवश उन्हें प्रदान किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है, सुख यानी कि मानसिक और शारीरिक भौतिक ये सभी सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही मिल सकता है। इसलिए तू राम का भजन कर, इसलिए हेमन तू राम का भजन कर। श्री राम कृपा के सागर है, वे ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी,